हाँ चड्ढा साहब। अरे परेशान बिल्कुल मत हो, केस आप ही जीतोगे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, पक्का पक्का पक्का। चाबी कहाँ गई? शायद पार्टी में तो नहीं। हाय जान, हाउ आर यू? वेयर इज माय कार? अरे आज कोई ड्राइवर नहीं आया। आज प्लीज आप टैक्सी से आ जाइए। कैसी बात कर रही हो जान? मैंने कभी टैक्सी ली है? जानू प्लीज अंडरस्टैंड ना, मेरे लिए आज टैक्सी से आ जाओ। ओके बाबा, लव यू। आई लव यू टू, बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पति ने आत्महत्या की है। क्या आप बता सकती हैं कि आपके पति ने आत्महत्या क्यों की? जब मैंने उन्हें फोन किया था तो वो बहुत खुश थे, और अब अचानक ये। मिसेस आनंद, ये भी तो हो सकता है कि ये एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक मर्डर हो। क्या आपके पति का किसी के साथ अफेयर था? मशहूर बिल्डर मिस्टर आनंद चोपड़ा ने कल अनजान कारणों की वजह से आत्महत्या कर ली। उनकी बीवी का कहना है कि वो इस आत्महत्या से काफी शॉक्ड है, क्योंकि कल जब वो एयरपोर्ट से घर आ रहे थे तो वो बहुत खुश थे। किन लोगों ने बेवजह आत्महत्या की? हाउ कम? चौथी मौत है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है? देखिए,
सुसाइड और मर्डर का अंतर हमें पता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारी रिपोर्टों से यह जाहिर होता है कि सुसाइड करने वाले ने अपने आप जहर, खुद से जहर खाया है। उनके साथ किसी और ने जोर जबरदस्ती नहीं की। पर सभी की मौत एक ही पॉइजन से हुई है। आपको नहीं लगता कि ये किसी सीरियल किलर का काम है? I know। आप लोग प्रेस वाले हैं, हर खबर में मसाला ढूंढते हैं। अखबार जो बेच रहा है नहीं। आगे सर, आप कहाँ रह गए थे? अब देखिए ना, हजारों लोग एक ही चॉकलेट खाते हैं, एक ही तरह की। तो 4 लोगों ने अगर एक ही तरह का जहर खा लिया तो नहीं सर, नहीं। मार्केट में हर जगह चॉकलेट मिल जाती है, लेकिन ये जहर कहीं नहीं मिलती। यू नो तुम्हें कैसे पता? सर ये डबल पॉइजन है। दरअसल 2 जहरीले केमिकल को मिला के बनाया गया है। ऐसे मार्केट में जो पॉइजन मिलता है उससे तो आदमी बच भी सकता है, लेकिन इन 4 लोगों ने जो पॉइजन लिया है इससे तो मौत पक्की है। यू नो सर, क्या आप इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? क्या आप इस केस के डिटेक्टिव हैं? जी नहीं, मैं थाने में सीनियर क्लर्क था, अब रिटायर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब कोई सवाल नहीं, हमें काम करने दीजिए। जाइए प्लीज, गो। इसे किसने बुलाया? मैंने बुलाया था उन्हें। आगे केस भी तो सॉल्व करना है। केस बिल्कुल सिंपल है। ये लड़की एयर होस्टेस और इसे नौकरी से निकाल दिया गया है, या फिर ये अपनी जिंदगी से बोर हो गई, इसलिए इसे आत्महत्या कर ली। सिंपल। सर, सुसाइड करने के लिए इसने एक ऐसी सुनसान जगह चुनी है। सर, अब तक जितने भी सुसाइड हुए हैं इन सब में एक खास कॉमन बात यह है कि मरने से पहले इन लोगों ने एक अजीबोगरीब जगह चुनी है। सुसाइड करने के लिए अक्सर लोग बेडरूम में ही कर लेते हैं। नो? यस सर। सर, ये सुसाइड नहीं, मर्डर है सर। सुनो, नाखून से इसने कुछ लिखा है। CO। CO का क्या मतलब होता है? जरूर हमें कुछ बताना चाहते थे सर, पर क्या? व्हाट? क्या हुआ सर? परफ्यूम। परफ्यूम? मैन और फीमेल दोनों का परफ्यूम। इसका मतलब है ये किसी के साथ थी मरने से पहले, और जरूर वो कोई नजदीक का ही आदमी होगा, क्योंकि ऐसी जगह कोई नजदीक के आदमी, कोई दोस्त या भरोसेमंद आदमी के साथ ही आ सकता है। यस सर, यू आर राइट। ठीक है सर। नंबर है? यस सर, मोबाइल नंबर। लगता है
फ्लाइट में ये किसी से मिली है और उसने इसे ये नंबर दिया है। हो सकता है ये मर्डर हो। ठीक है अब आगे काम पुलिस करेगी। चलो वाह सर, यू आर सो इंटेलिजेंट। आपने तो ये केस सॉल्व कर दिया। ना अभी नहीं। सर, अगर आपको इस केस के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले सर, आप प्लीज मुझे बताइएगा। दरअसल मैं इस केस को रिपोर्ट कर रही हूँ। मेरा नाम रिहानिका रानी। Okay, let us investigate. You please go. थैंक यू सो मच। नाखून से इसमें कुछ लिखा है। लेफ्ट हैंडेड थी, लेफ्टी, क्योंकि उसने फ्लोर पर लेफ्ट हैंड के नाखून से कुछ लिखा था। उस एयर होस्टेस का स्टॉकिंग बिल्कुल नया था, पर उसके बाएं पैर के स्टॉकिंग पर एक खरोच था। वो एयर होस्टेस लेफ्ट हैंडी थी, मतलब उसने अपना बैग लेफ्ट हैंड से ही पकड़ा था, राइट? और उसके बैग से ही लग के उसकी स्टॉकिंग घिस गई थी, इसलिए थोड़ी फटी थी। बैग कहाँ है? डबल परफ्यूम बता रही है। Right. क्योंकि ऐसी सुनसान जगह पे पैदल अकेली लड़की नहीं आ सकती, जरूर उसके साथ कोई था। और जब मर्डर के इमीडिएटली बाद जब वो आदमी वापस अपनी गाड़ी में गया, उसने उस लड़की के बैग को देखा और इस सबूत को मिटा देने के इरादे से उसने बैग को कहीं न कहीं छुपाया है या फेंका होगा। Yeah. पर कहां? इधर देखो। Let's move. ये क्या है देखो? ये कोई मार्क्स है ना अंकल? हो सकता है ये उस बैग की ट्रॉली के निशान है। Let's follow it. ये दोनों निशान ट्रॉली के ही हो सकते हैं। ये तो सिर्फ यहाँ तक ही है। ये बस, ये तो कचरे, बिल्कुल गंदा। एक मिनट, कुछ तो है अंकल, मैं निकालती हूँ अंकल। सी व्हाट इट इज। खींचो खींचो खींचो। अंकल, माय गॉड, बैग। सर बैग। देखो देखो, तुम दलजीत को एसएमएस करो, लिखो लिखो बैग मिल गया, तुम महाकाली केव्स के पीछे आ जाओ। दलजीत, बैग मिल गया। यूजुअल थिंग्स है सर। छान मारो इसमें क्या क्या है। ये क्या है? ये तो
एयर हॉस्टेस है। और इसके साथ में ये लड़की कौन है? ये लड़की, इसे जरूर मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? पूजा। पूजा? हाँ, पूजा? कौन पूजा? इसका नाम पूजा है और इसने कुछ आई थिंक 1 साल पहले सुसाइड किया था। इसकी स्टोरी तो मैंने ही कवर करी थी। अच्छा, यस, शी इज पूजा। 1 साल पहले? यानी इस शहर का पहला सुसाइड 1 साल पहले हुआ था इस सीरीज का। ये कातिल पिछले 3-4 मर्डर में इसने एक भी उंगली का निशान तक नहीं छोड़ा। बहुत चालाक है। उसने मर्डर इस कदर की है कि हमें सब सुसाइड लग रहा था, लेकिन दरअसल मर्डर था। पर ये एयर हॉस्टेस होशियार थी। हैट्स ऑफ इसकी बैग की वजह से। इसकी बैग में दलजीत, इस फोटो के अलावा जरूर कोई ना कोई और चीज मिलेगी जो हमें लीड करके ले जाएगी उस कातिल तक। 1 मिनट, ये बैग बंद करो। सुनो, तुम बेटा मेरे लिए एक SMS कर सकती हो अपने मोबाइल से? जी अंकल। मुझे दो। लिखो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। और मुझे तुमसे कुछ डील करनी है। लिखा? मिलना है कल 12 बजे। 1 मिनट, होल्ड। एक चीज बताओ, तुम लोग अगर किसी से मिलना हो, अपने बॉयफ्रेंड से या किसी से, तो कहाँ मिलना पसंद करोगी? कैफे गार्डन। कैफे गार्डन? देखो, कैफे गार्डन में कल 12 बजे। किसे भेजना है? इस नंबर पे करो, 9323170615। लिखा? 9323170615। सेंड। अंकल, उसका मैसेज आया है। क्या? ओके। ओके। पर ये है कौन? 4 लोगों का कातिल है ये। क्या? हाँ। Everyone to position. पता चला? अजीत, अलर्ट रहना, पीछे मत मुड़ो। Okay, sir. ना, जस्ट अ मिनट। नो, ये नहीं, गर्लफ्रेंड है उसकी। सर, 5 बजने आए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब आए। नहीं दलजीत, वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं लगता। वो आएगा जरूर। वेट करते है ना, प्लीज। मुझे लगता है अलर्ट
अलर्ट रहना चाहिए, शायद ये वही है। आज इसे पकड़ना ही है। अरे भाई थोड़ा जल्दी। रंजीत, मुझे लगता है ये आदमी अपने आप को बहुत होशियार समझता है। नहीं सर, निकलेगा नहीं, आज इसको पकड़ के ही छोड़ो। ये नहीं। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं भाई, जाओ। ये नहीं, ये मर्डर नहीं हो सकता। सर पर आप इतनी श्योर कैसे हो सकते हो? भाई मैंने उसका टैग देखा है, लगेज टैग, उसमें एयरपोर्ट क्लियरेंस थी, और फिर वो टूरिस्ट है, पहली बार तो बेचारा हिंदुस्तान आया है, आंखों में कैसा डर हो गया उसके, यू नो। ये मर्डर नहीं हो सकता। चलिए सर चलिए। गर्मा गर्म पकौड़े। अरे तुमने कोई टैक्सी मंगाई थी क्या? बाहर टैक्सी वाला इंतजार कर रहा है। नहीं मंगाई थी तो फिर टैक्सी वाला पानी लेके आओ ना। पानी नहीं लाई मैं। अच्छा, वो लड़की हमें क्या बताना चाहती थी? वक्त सोचो बेटा, सोचो। पानी नहीं चाहिए। अरे तुमने टैक्सी मंगाई थी क्या? वो बार बार पूछ रहा है टैक्सी वाला। कौन टैक्सी वाला? मैंने कोई टैक्सी नहीं मंगाई थी। भेज दो ना उसे फिर। अरे हाँ। अरे पानी पी लो तुम, भेजते उसको। टैक्सी कौन? Oh my God. Cool Cab.
आखिर टैक्सी वाले के अलावा और कौन हो सकता है? अरे तुम फिर आ गए? जाओ भाई, हमने नहीं मंगाई कोई टैक्सी। कोई कैब ड्राइवर? सुनाई नहीं दिया? अरे कह दिया ना, नहीं मंगाई कोई टैक्सी हमने भाई। जाओ भाई। और वो यहाँ क्यों? हम का दिमाग खराब कर रहे हैं। जाओ चलो। निहारिका, जल्दी आओ। निहारिका, तुम जल्दी से पूजा के बारे में पता करो। मैं गया और आया, ठीक है? कैसे ड्राइवर? क्या बात है साहब? कुछ नहीं भाई, जाओ। चलिए। मैंने टैक्सी तो नहीं मंगाई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हें टैक्सी की जरूरत नहीं है? टैक्सी की जरूरत किसे नहीं पड़ती भाई। और ये टैक्सी ड्राइवर के अलावा और कौन हो सकता है जिस पर हर कोई राह चलता इंसान भरोसा कर सके? बिल्कुल ठीक। तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? तुम्हारा पीछा कर। क्या करके? तुम्हें डर नहीं लगा? देखो, मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझे पकड़वा सकते हो, लेकिन मिस्टर वागले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा जीनियस आदमी नहीं देखा। इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ने का रिस्क कम से कम मैं तो नहीं ले सकता। तुम मेरा मर्डर करने आया, मारने आया मुझे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम मरोगे अपनी मौत। तुम आत्महत्या करोगे, जैसे तुमने और लोगों के साथ किया। मतलब तुमने और लोगों को भी ऐसे ही टैक्सी पर बिठाया? नहीं, उन लोगों को टैक्सी की जरूरत थी। अंदर आओ। मुझे टैक्सी नहीं चाहिए, यू नो? ठीक है, लंबे शहर को चलते हैं। बैठ जाओ। इसका नाम पूजा है और इसने कुछ आई गेस 1 साल पहले सुसाइड किया था। इसकी स्टोरी तो मैंने ही कवर करी थी। तुम्हारी बेटी की तो नहीं? अच्छा भाई, उसने सुसाइड क्यों किया? उसे सुसाइड करने पे मजबूर किया गया था। वो बदला, है ना? तुमने इन सारे लोगों से बदला लिया, लेकिन ऐसा क्या कर दिया था इन लोगों ने?
ये रही वो इन्फॉर्मेशन। पूजा, इसने सुसाइड किया था 3 अक्टूबर 2011 में। ठीक इसी डेट को 3 अक्टूबर 2012 यानी ठीक 1 साल बाद उस लॉयर ने भी सुसाइड किया, जिसे हम आज तक पहला सुसाइड मान रहे थे। हाय आनंद। आनंद, मुझे ये कुछ पेपर्स पे साइन कराने हैं। आई लव यू। ओह, आई लव यू टू आनंद। सबसे पहले एक वकील को मारा था। क्या तुम्हारी बेटी किसी कानूनी पचड़े में फंस गई थी? नहीं 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 नहीं, वो लेडी डॉक्टर। चलिए। वो लेडी डॉक्टर उस आनंद चोपड़ा बिल्डर के साथ तुम्हारी बेटी का कुछ अफेयर था। She was pregnant with आनंद और आनंद उसे अबॉर्शन के लिए फोर्स कर रहा था। देखो आनंद, मैं ये अबॉर्शन नहीं करा सकती। मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती। पूजा, मैं अबॉर्शन कराने का कहाँ कह रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ रूटीन चेकअप करा लो, उसके बाद सब ठीक हो जाए। सच में? सच। जी बोलिए आनंद जी, आज कैसे याद किया? डॉक्टर को लोग तभी याद करते हैं जब बीमार हो या फिर कोई मुसीबत। मुसीबत? और आप भी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। आप समझिए ना आपको क्या करना है? जी मैं बिल्कुल समझ गई, आपका काम हो जाएगा। पर उसने तुम्हारी बेटी का अबॉर्शन करा दिया। उसके बाद पूजा के मन में आनंद के लिए सिर्फ नफरत बची थी। वो अपने बच्चे के कातिल से बदला लेना चाहती थी, उसे सजा देना चाहती थी वो। मिस्टर आनंद, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आनंद, अब तुम देखना, मैं तुम्हें अदालत तक लेके जाऊंगी। मगर उस आनंद के पास पैसों की ताकत थी। उसने सबसे पहले एक अच्छे वकील को खरीदा। मिस्टर आनंद। हाँ आनंद साहब, क्या हाल चाल? मेहता साहब, एक प्रॉब्लम आन पड़ी है। क्या बात मिस्टर आनंद, आप कुछ परेशान लग रहे हो? परेशानी तभी तो फोन किया है आपको। हमारा तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास हर मर्ज की दवा। आपका काम हो जाएगा। फिर उस एयर हॉस्टेस को मैं चाहूं तो उसे अपने रास्ते से हटा सकता हूं, पर मैं उसे मारना नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो खुद सुसाइड करे। और तुम्हारी एक गवाही उसे बच्चन साबित कर देगी। आफ्टर ऑल तुम उसकी रूममेट जो। उस एयर हॉस्टेस ने भरी अदालत में तुम्हारी बेटी को झूठा और बदचलन साबित कर दिया। ये लड़की बदचलन है और मुझे इसे अपना दोस्त कहते हुए भी शर्म आती है। ये लड़की कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। योर ऑनर, ये लड़की पहले बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी जान पहचान बनाती और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूलती। ये इसका धंधा है। अपनी बेटी की मौत के बाद तुमने उनसे बदला लेने की ठान ली, लेकिन तुम खुद अपने हाथों से नहीं मारना चाहते थे। तुम चाहते थे कि वो लोग अपने आप आत्महत्या करें, है ना?
ठीक वैसे ही जैसे उन लोगों ने तुम्हारी बेटी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। आई नो। तुम सचमुच एक जीनियस हो वागले। तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। काश तुम मेरी बेटी के मरने से पहले अगर इन सारी बातों की तहकीकात करते तो शायद आज वो जिंदा होती। इसका मतलब वागले सर सही थे, ये सभी सुसाइड रैंडम नहीं थे, इनका ये लिंक मिसिंग था। हमें उन्हें बताना चाहिए ना। पर अंकल है कहाँ? मुझे तो पहले से ही मालूम था कि इनका कहीं जाने का प्लान है। अरे इसीलिए तो उन्होंने टैक्सी मंगाई थी ना। टैक्सी? हालांकि कह रहे थे कि उन्होंने कोई टैक्सी नहीं मंगाई, पता नहीं कहाँ चले गए। एक मिनट, मैं वागले सर को फोन करके देखती हूँ। ये क्या, वागले सर का मैसेज? वागले सर कातिल के साथ हैं। कहाँ? दैट आई डोंट नो। मैं अंकल का मोबाइल ट्रेस कर सकती हूँ। कैन यू डू दैट? या अंकल की गाड़ी इस वक्त गोरेगांव लिंक रोड पर है। ये तो महाकाली केव्स की तरफ जा रही है। What? Oh my God, ये तो वही स्पॉट है जहाँ पे कातिल एयर होस्टेस को भी लेकर गया था। What? Yes. क्या हो तुम? एक डॉक्टर या प्रोफेसर? जरूर तुम प्रोफेसर हो, वो भी केमिस्ट्री का। वो हाईवे पर जा रहे हैं, हाईवे की तरफ गाड़ी बढ़ो। महाकाली केव्स की तरफ जा रहे हैं। महाकाली केव्स से लो आप। कहाँ तक जा रहे हो भाई? तुम खुद ही पहचान लेना हम कहाँ पहुंचे। चलो। ये कौन सी जगह है? तुम तो जीनियस हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। वो महाकाली केव्स है। चलो। मुझे लगता है आपकी बेटी की आत्महत्या के पहले आप जरूर एक भले आदमी रहे होंगे। मैं बहुत भला आदमी था, मगर उसकी बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ी थी। अपनी कीमत वसूल भी तो कर ली। उन सबको सुसाइड करने पर मजबूर करके, है ना? एक मिनट, गाड़ी यहीं पे रोको। ये सुनसान जगह पे ये टैक्सी क्या कर रही है? कहीं ये वही टैक्सी तो नहीं? यस, जीपीएस के हिसाब से तो वागले सर यहीं कहीं होने चाहिए। चलो अंदर चलते हैं, चलो। एक में है जिंदगी और दूसरे में है मौत, और तय तुमको करना है। देखते हैं कि तुम क्या चुनते हो, जिंदगी को या मौत को। आपने ये ऑफर उन सबको दिया होगा और उन्होंने इनकार भी किया होगा। हाँ। और फिर? निहारिका, तुम पीछे से जाके घेर, वहीं दिख रहे हैं। सिमरन, तुम इधर से जाओ। फिर क्या, फिर मैं ये बंदूक तान लेता हूं। और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप जल्दी से चुनिए, अदरवाइज मैं गोली चला दूंगा। नहीं, नहीं, अभी नहीं।
मैं चाहता हूं कि ये गोली चलाए। शूट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सचमुच गोली चला दूंगा। मैं कह तो रहा हूं शूट। मिस्टर वागले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं चला दूंगा गोली। वही तो कह रहा हूं शूट। मैं सचमुच गोली चला दूंगा। शूट। मैं अंकल मैं जानता था ये नकली गन है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आखिर तुम उन लोगों को कैसे मजबूर करते हो आत्महत्या करने के लिए। ऑफिसर, तुमने मुझे बहुत निराश किया। अरेस्ट हिम। जी, जानती हो, कभी कभी लोगों को न्याय पाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, लेकिन दोष उनका भी नहीं है, दोष है हमारे सिस्टम का। अगर हम लोग सब के सब ईमानदारी से काम करें तो न्याय पाने के लिए ऐसे गलत रास्ते अख्तियार नहीं करने पड़ते इन्हें। चलो अंदर। मैं ना कहती थी आप डिटेक्टिव बन सकते हैं, डिटेक्टिव वागले। Share, like and subscribe our DigiTube.